नमस्कार साथियों, ये हमारा ज्योमेट्री का तीसरा भाग है। यदि पहला और दूसरा भाग ना देखा हो तो पहले उनको देख लीजिए। पहले भाग में ज्योमेट्री से संबंधित जो भी मुख्य बिंदु हैं वो उसमें दिए गए हैं, और हमारा चैप्टर चल रहा है वो रेखा कोण वाला चैप्टर उसमें चल रहा है। तो रेखा कोण का तीसरा भाग है। देखें क्वेश्चन में क्या दिया है। दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, कोण ए ओ बी बराबर 120 डिग्री तथा कोण ओ सी डी बराबर 130 डिग्री हो तो कोण ए ओ सी का मान क्या हुआ। ठीक है, जैसा कि आकृति में दी है। यहाँ पर देखें रेखा ए बी समांतर क्या सी डी है। ठीक है, और यहाँ पर कह दिया है ओ ए बी बराबर 120 डिग्री। ठीक है, नीचे यहाँ पर देखें कोण ओ सी डी बराबर 130 डिग्री दिया है, और हमको कोण कौन सा चाहिए यहाँ पर ए ओ सी, यानी कि यहाँ पर ओ पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा ये हमको यहाँ पर पता करना है। जैसे यहाँ पर मैं x यहाँ पर मान लूँ तो इसे x की वैल्यू यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम दो तरीकों का यूज कर सकते हैं। एक तो इसको बंद आकृति बना सकते हैं, दूसरा थोड़ी सी एक रचना कर सकते हैं। जैसे बंद आकृति यदि बनाना है तो ए बी समांतर सी डी है, तो ए बी और सी डी को जैसे मैंने ये लाइन खींची, इस लाइन से यहाँ पर बंद कर दिया, और ये लंबवत जब लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर क्या है दो कोण के 90-90 डिग्री के तो बन ही जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार दोनों के बीच की दूरी यदि मैं दर्शा दूँ तो 90-90 डिग्री के ये कोण यहाँ पर बन जाते हैं। और इस प्रकार यदि देखें तो यहाँ पर ए ओ सी डी और बी एक पंचभुज बन जाता है, और पंचभुज बन जाता है तो हम जानते हैं पंचभुज के पांचों कोणों का जो योग होता है वो 540 डिग्री होता है। पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये है कि 540 में से कोण ए की वैल्यू 120, कोण सी की वैल्यू 123, और यहाँ पर क्या है बी और डी की वैल्यू यहाँ पर 90-90। इन चारों कोणों को कम माइनस कर देंगे तो कोण ओ की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर 90 और 90 180 और 20 200 300 430, तो इनका चारों का टोटल बन रहा है वो 430 बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 540 में से यदि हम 430 कम कर दें तो क्या बचेगा 0, यहाँ पर 4 में से 3 यानी 1 बचा, 5 में से 4 यानी 1 बचा, तो 110 डिग्री, यानी कि यहाँ पर कोण ए ओ सी बराबर कितना जाएगा 110 डिग्री हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, कोण ए ओ सी की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यही हमको यहाँ पर क्या पता उसमें करना था। और पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 कैसा होता है, तो इस कैसे होता है, तो इसके लिए यदि हम चाहें तो फॉर्मूला भी कर सकते हैं। कोई सा भी बहुभुज हो उसके पांचों कोणों का सभी कोणों का जो योग निकालना है तो उसके लिए n-2 गुणा 180 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है किसी बहुभुज के अंत कोणों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं n-2 गुणा 180। n उसमें क्या भुजाएं होती हैं, और जैसे पंचभुज में 5 भुजाएं तो 5-2 गुणा 180 करेंगे। जैसे यहाँ पर यदि हम करना चाहें तो 5 में से 2 कम करेंगे 3 आएगा, और 3 गुणा 180 करते हैं तो कितना आता है 18-3 540। ठीक है, तो पंचभुज के पांचों कोणों का जो योग होता है वो 540 होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या पंचभुज बना कर इसको आराम से यहाँ पर हम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरे और भी तरीके हैं लेकिन यही तरीका काफ़ी है अपना। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और ये भी इसी प्रकार का है। इसमें भी देखें यहाँ पर क्या दिया है। दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, कोण ए बी ओ बराबर 30 डिग्री तथा कोण सी डी ओ बराबर 40 डिग्री है, तो कोण बी और डी का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें आकृति में ए बी समांतर सी डी है, और इस प्रकार क्या है ए बी ओ, यहाँ पर बी पर क्या है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी प्रकार कोण सी डी ओ यानी कि डी पर यहाँ पर क्या है
40 डिग्री का कोण बन रहा है और बी और डी यहाँ पर जो क्या चिन्ह भी बन रहा है, तो इस कोण की वैल्यू हमको चाहिए, कोण ओ चाहिए। तो इसको भी यदि हम चाहें तो यहाँ से क्या बंद कर दो, ये भी समांतर सी डी है तो बंद करेंगे तो यहाँ पर पंचभुज बन गया ए सी डी ओ और बी। तो पंचभुज के अभी हमने पढ़ा था, पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है, 540 होता है। और अब 540 में से यहाँ पर देखो ए पर 90, क्योंकि ये जो समांतर रेखाओं को हमने लंबवत मिला दिया, और यहाँ पर सी पर 90, तो 90 और 90 180, और प्लस 40 मतलब यहाँ पर क्या है 220, और प्लस 30 मतलब यहाँ पर क्या है 250। ठीक है, 90 और 90 180, और 180 प्लस 40 यानी कि 220, और 220 में 30 और प्लस करें यानी 250। तो सीधा सा 540 में से 250 हम यहाँ पर कम कर दो। ठीक है, तो 540 में से 250 कम करते हैं, घटाते हैं तो 0। ठीक है, 14 में से 5 यानी 9 बचा, इधर 4 में से 2 यानी कि 2 बचा, यानी कितने आ गए यहाँ पर 290। ठीक है, यानी कोण यहाँ पर क्या है बी और डी बराबर कितना जाएगा 290 डिग्री, यहाँ पर हमारा आंसर उसमें बन जाएगा उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या कोण बी और डी की वैल्यू यहाँ पर 290 डिग्री आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर पंचभुज बना के यहाँ पर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बंद आकृति यहाँ पर बना सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, फिर देखें यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं। अब आगे देखें यहाँ पर क्या दिया है, देखें क्या दिया है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, कोण ए बी ओ बराबर 100 डिग्री तथा कोण ओ सी डी बराबर 115 डिग्री हो तो कोण बी ओ सी का मान क्या हुआ। ठीक है, तो ये हमको दिया है ए बी समांतर क्या सी डी दिया है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर क्या है कोण बी यहाँ पर जो दिया है ए बी ओ 100 डिग्री दिया है, कोण डी सी ओ यहाँ पर कितना दिया है 115 दिया है, और हमको कोण बी ओ सी मतलब यहाँ पर ओ पर ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये हमको पता उसमें करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या है, हमने नियम में पढ़ाया था, पहली जो वीडियो हमने क्या है रेखा कोण की अपलोड की है उसमें हमने पढ़ाया था कि जब दो समांतर रेखाएं दे रखी हों तो हमको ये देखना होता है कि इन दो समांतर रेखाओं को कौन सी रेखा काट रही है। अब यहाँ पर जैसे कंडीशन में हमको दिया है ए बी समांतर सी डी, तो ए बी और सी डी को कौन सी रेखा मिला रही, तो ए बी और सी डी को कोई कॉमन रेखा यहाँ पर नहीं मिला रही, इसलिए ए बी या सी डी में से किसी एक को क्या आगे पीछे बढ़ाएं जिससे वो कहीं एक दूसरे को मिल जाए। तो सी डी को तो आगे पीछे बढ़ाने पर वो क्या है कहीं ना कहीं किसी कॉमन रेखा से नहीं मिलेगी, लेकिन यदि हम ए बी को आगे यदि इस प्रकार बढ़ा दें तो ये आगे यदि क्या है ए बी को यदि आगे बढ़ा दें तो ये यहाँ पर क्या है एक अपन को यहाँ पर मिल जाती है इसमें। ठीक है, ठीक है, ए बी को यदि आगे बढ़ाते हैं तो ये हमको यहाँ पर आगे मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ए बी को हम आगे इसमें बढ़ा देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी रचना हम कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है ए बी को हमने आगे बढ़ा दिया, और यहाँ पर जैसे क्या है ए बी सी डी ई बिंदु यहाँ पर मान लिए जैसे ओ सी को ई पर ये मिल रही है। अब देखें यहाँ पर हमको क्या दिया है ए बी समांतर सी डी, और जब दो समांतर रेखाएं दे रखी हो तो उसमें क्या है यही देखें कि इन दोनों रेखाओं को कौन सी रेखा मिला रही। तो देखें यहाँ पर ए बी और सी डी को ओ सी रेखा मिला रही, और उसी रेखा मिला रही है इस प्रकार, और उसी रेखा मिला रही तो यहाँ पर क्या है सी पर कितने 115 डिग्री का कोण है। इसका मतलब ये है कि ई पर जो मैंने यहाँ पर जो बना रखा है यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा ये हम निकाल सकते हैं। हमने बताया था एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार दो समांतर रेखाओं को 30 रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंदर के कोणों का योग 180 होता है। मतलब यहाँ पर ऊपर 115 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर नीचे इसी अंदर की साइड कितना बनेगा 65 बनेगा, यानी कि यहाँ पर ए पर ऊपर की साइड कितना बनेगा 65 बनेगा, और 65 बनेगा। देखें ए बी ओ और इधर क्या है ओ सी, ए बी ई और इधर क्या है ओ सी, इस प्रकार एक कैंची नुमा बन गए, और कैंची नुमा जब क्या है बनते हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब इधर 65 है तो इधर सामने भी क्या बनेगा 65 बनेगा। तो यहाँ पर क्या है ई पर ऊपर की साइड 65 है तो अंदर की साइड भी 65 डिग्री यहाँ पर बनेगा, और अंदर की साइड 65 बनेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखें जैसे ए बी ई सरल रेखा है, और सरल रेखा के एक साइड नीचे की साइड देखें या ऊपर की साइड देखें तो टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। अब बाहर की साइड यदि 100 है तो इसका मतलब अंदर की साइड 80 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगा बी पर।
अब यहाँ पर देखें त्रिभुज कौन सा, यहाँ पर बी ओ बी ई में, और त्रिभुज ओ बी ई में यदि हम देखें तो कोण बी कितना है 80 है, कोण ई कितना यहाँ पर 65 है। तो इसका मतलब ये है कि कोण ओ यहाँ पर हमको पता चल जाएगा, यानी कोण बी ओ सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और 180 में से 80 और 65, 180 में से 80 और 65 यहाँ पर माइनस कर दें, और 80 और 65 मतलब 145। तो इसमें से आप क्या है कितने कम कर दें, यहाँ पर 145 हम माइनस कर दें, यानी कितना आ जाएगा 35 डिग्री। तो इस प्रकार यदि हम देखें कोण बी ओ सी बराबर कितना आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला हमारा आंसर इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 35 डिग्री हमारा आंसर इसमें होगा इसमें। ठीक है, बढ़ा दें आगे। और हमारे के चैनल को यदि क्या है सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें इसी प्रकार की मैथ और रीजनिंग की वीडियो अपलोड की जाती हैं, और रेगुलर के वीडियो अपलोड की जाती हैं। देखें आगे बढ़ा देते हैं। देखें अब आगे यहाँ पर क्या दिया है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी तथा कोण ओ ए बी बराबर कितना है 110 डिग्री है, और कोण ए ओ सी बराबर कितना दिए 30 डिग्री दिया है, और हमको चाहिए बाहर का जो कोण है ओ सी डी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आकृति में देखें ए बी समांतर सी डी है, और ओ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ए पर 110 डिग्री का कोण बन रहा है, और ओ सी डी जो बाहर का कोण जो मैंने यहाँ पर बना रखा है एक्स बना दिया, तो इस एक्स की वैल्यू हमको चाहिए। तो इसके लिए भी हमें यदि चाहें तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो इसको जैसे बंद कर दें तो पंचभुज बन जाएगा, जैसे यहाँ पर ओ ए बी समांतर सी डी है तो बंद कर दो इसको, और बंद करेंगे तो 90 यहाँ पर बन जाएगा बी पर, और 90 डी पर बन जाएगा। और क्या ए का पता है यही और ओ का पता है यही, तो सी का अंदर वाला कोण हमको पहले पता चल जाएगा, और पूरा जो राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है, और 360 में से अंदर वाला कम करेंगे तो बाहर वाला आ जाएगा। तो पहले हम यदि क्या है कोण सी अंदर वाला यदि देखें तो 540 में से कौन कौन से यहाँ पर क्या है बी ए ओ सी डी पंचभुज बन गया। तो पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 होता है, और 540 में से 90 और 90 180 और 30 210 और 110 मतलब 320। तो इसमें से यहाँ पर क्या है 320 हम माइनस इसमें कर दो, और 320 माइनस करते हैं तो कितना आता है 0, 4 में से 2 यानी कि 2, 5 में से 3 यानी कि 2, 220। तो 220 कहाँ पर बना, अंदर की साइड 220 बना, और पूरा जो राउंड होता है वो कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। इसलिए x बराबर निकालना है तो अंदर का जो 220 है उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो बाहर की साइड कितने डिग्री का कोण बनेगा x की वैल्यू हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 360 में से 220 कम करेंगे 0, 4 में 4 और इधर कितना 1 मतलब 140। तो इस प्रकार x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 140 डिग्री आ गई, यानी कि हमारा क्या है ऑप्शन ए वाला हमारा आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, यही हमको उसमें पता करना था यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा आंसर उसका आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। तो आगे क्या दिया है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी तथा बी डी समांतर सी ई। यहाँ पर देखें ए बी और रेखा सी डी समांतर हैं, और इसी प्रकार बी डी और सी ई भी कैसी हैं समांतर हैं। उसके बाद दिया है कोण ए बी डी बराबर कितना है 60 डिग्री है। जो बीच में जो बिंदु होता है उसी पर कोण बनता है ए बी डी, मतलब बी पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर जो दिया हुआ आकृति में बी पर 60 डिग्री का कोण है, और कोण डी सी ई का मान क्या होगा डी सी ई, मतलब यहाँ पर सी पर कितने डिग्री का कोण बनेगा ये हमको यहाँ पर पता उसमें करना है उसमें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आगे बढ़ा दें। तो देखें तो इसमें यहाँ पर क्या है ए बी समांतर क्या है ए बी समांतर सी डी है, और ए बी समांतर सी डी है। तो ए बी और सी डी को कौन सी रेखा मिला रही है यहाँ पर बी डी मिला रही।
और हमने बताया था कि यहाँ पर क्या है, जब दो समांतर रेखाओं को क्या है तीसरी रेखा काटे तो उनके एक ही ओर के अंदर ही अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कोण बी और कोण डी का जो वैल्यू होगा वो टोटल 180 बनेगा, और 180 में से 60 इधर है तो डी पर यहाँ पर कितना बनेगा 120 बनेगा, और डी पर 120 बनेगा। अब उसमें दूसरी कंडीशन भी देखें, यहाँ पर क्या दी है बी डी समांतर डी सी। ठीक है, इस प्रकार क्या है बी डी समांतर डी सी, और इस प्रकार के बी डी और सी ई को यदि हम देखें यहाँ पर, इधर क्या है बी डी है और इधर क्या है डी सी है, तो बी डी समांतर डी सी है तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा यहाँ पर सी डी है। और ये क्या है इधर यहाँ पर 120 डिग्री का है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 120 डिग्री का ही कोण बनेगा। ये एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, एक ही साइड अंदर ही अंदर के लेकिन विपरीत साइड के, एक नीचे का तो उसी ऊपर का अंदर का ही। ठीक है, तो एकांतर कोण कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर डी पर 120 बन रहा है तो ऊपर की साइड सी पर भी 120 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो इस प्रकार कोण डी सी ई बराबर कितना आएगा 120 डिग्री, हमारा आंसर उसमें आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन गलत दे रखे हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन डी पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 120 डिग्री हमारा आंसर इसका बनेगा उसमें। ठीक है, तो 120 हमारा आंसर उसमें आ गया। आज के लिए जय श्री राम। यदि वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक के शेयर करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें इसका।